2021 में अब तक 13.24% की तेजी आ चुकी है। होटल रेस्टोरेंट में लगातार मजबूत मांग के चलते इसके भाव नीचे आने की उम्मीद अभी कम है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक मार्च के अंत तक इसकी नई फसल आने पर इसके भाव कमजोर होंगे, लेकिन ये गिरावट कुछ समय तक ही रहेगी। इसके बाद अगले 2 महीने में इसके भाव 5,500 रुपए तक पहुंच सकते हैं। केंद्र सरकार अपना बफर स्टॉक बढ़ाने के लिए इसकी खरीदारी करेगी, जिससे इसके भाव मजबूत होंगे। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में FAQ मानक स्तर के चना, मसूर व सरसों का समर्थन मूल्य पर जिले में निर्धारित 16 खरीदी केंद्रों पर उपार्जन 15 मार्च से 15 मई तक किया जाएगा। जिला उपार्जन समिति के अनुमोदन अनुसार होशंगाबाद जिले में FAQ मानक स्तर के चना एवं मसूर का समर्थन मूल्य 5,100 रुपए तथा सरसों का समर्थन मूल्य 4,650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन किया जाएगा। रबी सीजन की मुख्य फसलों में शामिल सरसों की फसल तैयार हो गई है। सरसों का उत्पादन देख किसानों के चेहरे खिल गए। वहीं कई अनाज मंडियों में सरसों की फसल बिक्री के लिए भी पहुंचनी शुरू हो गई। सरसों को खरीदने के लिए जींद की नई अनाज मंडी में तमाम प्रबंध पूर्ण कर लिए गए हैं। इस बार जींद, उचाना ही नहीं बल्कि जुलाना की अनाज मंडी में भी सरसों की खरीदी की जाएगी। मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद का कार्य 15 मार्च से शुरू होगा। इस बार सरसों का सरकारी रेट 4,650 रुपए प्रति क्विंटल है। सरकार ने चीनी का उत्पादन अनुमान घटा दिया है। विपणन वर्ष 2020-21 में चीनी का उत्पादन 3.02 करोड़ टन रहने का अनुमान है। ये सरकार के पहले के अनुमान से 8 लाख टन कम है। हालांकि 1 साल पहले के मुकाबले उत्पादन ज्यादा रहेगा। पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम लोगों को अभी राहत भी नहीं मिली थी कि खाद्य तेल की महंगाई भी लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। पिछले 1 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि खाद्य तेलों के दाम में 50% तक का इजाफा हुआ है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मूंगफली के तेल की कीमत करीब 50% बढ़ गई है, जो कि पिछले साल 10 मार्च को मूंगफली के तेल की औसत कीमत 120 रुपए प्रति लीटर थी। बल्लभगढ़ जिले में आंधी और बारिश से गेहूं व सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए विशेष गिरदावरी करने और आर्थिक रूप से मुआवजा देने की मांग की है। गेहूं की फसल अब पकाव की तरफ है। गेहूं में बाली निकल आई है और दाना पड़ चुका है। ऐसे में ही सरसों की फसल पक चुकी है और कटाई का काम शुरू हो गया है। रात को आंधी के साथ ही बारिश से गेहूं की फसल में बाली वजन होने के कारण जमीन पर गिर गई। राजस्थान के अलवर कस्बे की अनाज मंडी में सरसों की बम्पर आवक हुई। इस दौरान यहां करीब 25 से 30 हजार कट्टे की आवक बताई जा रही है। कस्बे में सोमवार शाम बरसात होने के कारण मंडी परिसर में सरसों भीग जाने के कारण अगले दिन मंगलवार को मंडी व्यापारियों द्वारा अवकाश रखा गया था। इसके बाद बुधवार को मंडी खोली गई। मंडी में बुधवार को सरसों के भाव 4,800 से 5,325 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। पिछले 1-2 दिन में बादल छाए जाने के कारण खेतों में सरसों की कटाई में तेजी आई है, जिसके कारण मंडी में सरसों की आवक में बढ़ोतरी देखी गई। पटना में कोरोना महामारी से उत्पन्न मुश्किलों के बाद आम लोगों के लिए अब महंगाई की मार और लंबी पड़ सकती है। लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सरसों के तेल, प्याज, चावल और दाल की कीमतों में और इजाफा हुआ है। देश में इस साल दलहनी फसलों का उत्पादन पिछले साल से ज्यादा होने के बावजूद केंद्र सरकार के बफर स्टॉक में सिर्फ 11 लाख टन दलहन है। तुअर समेत प्रमुख दलहनों का भाव MSP से ऊपर होने के चलते सरकारी एजेंसियां खरीद सीजन में दलहनों की पर्याप्त खरीद नहीं कर पाई। ऐसे में आगे दालों की महंगाई पर लगाम लगाना मुश्किल हो सकता है। जानकार बताते हैं कि बफर स्टॉक के लिए भी सरकार को विदेशों से दाल आयात करना पड़ सकता है। रेवाड़ी में मौसम की वजह से 9 और 10 मार्च को हुई बारिश और तेज हवा से फसल कटाई प्रभावित हो रही थी। ऐसे में मौसम साफ होते ही किसान फसलों की कटाई करने के बाद मंडी में लेकर पहुंचने लगे। अब तक करीब 5,000 सरसों के बैग मंडी में आ चुके हैं। किसानों को आढ़तियों के माध्यम से 5,000 से 5,200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों के अच्छे भाव मिल रहे हैं।
लगातार बढ़ रहे कच्चे तेल के दामों के साइड इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पिछले 15 दिनों में हल्दी व मिर्च समेत कई मसालों की कीमतें 6 से 7% बढ़ गई हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से दुनिया के कई देशों ने बायोडीजल का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। पिछले 15 दिनों में कच्चे पाम तेल की कीमतें $1040 प्रति टन से बढ़कर $1110 प्रति टन पहुंच गई हैं। इसी तरह सोयाबीन तेल की कीमतें $1190 प्रति टन से $1270 प्रति टन हो गई हैं। मसालों का उत्पादन कम रहने के अनुमान और ज्यादा निर्यात की मांग से इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मौसम ने फिर अचानक करवट ली है। दिल्ली में आज सुबह सुबह हल्की बारिश हुई जो अभी भी जारी रह सकती है। इस बारिश से दिल्ली एनसीआर का तापमान गिरा। सुबह 5:30 बजे न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई इलाकों में हल्का अंधेरा छाया। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, धान का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1868 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 1960 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 1700 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें धान ए, धान बी, धान सी, धान डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।